काश्तकार भाइयों, हरा भरा पंजाब पॉडकास्ट में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि कपास पाकिस्तान की एक अहम फसल है और सूबा पंजाब को कपास की पैदावार के हवाले से एक ख़ास मुकाम हासिल है। हालिया मौसमियाती तब्दीलियों की बिना पर ज़रई माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर मौसमी कपास की बजाय अगेती कपास काश्त की जाए तो ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसी जनाब अब्दुल हमीद साहब, और हम उनसे बात करेंगे अगेती कपास की काश्त के बारे में। डीजी साहब, ये बताएं कि पहले तो अगेती कपास की काश्त से मना किया जाता था, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। देखिए, पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मना करता था कि आप अगेती काश्त फरवरी मार्च में ना लगाएं, कि इसके ऊपर हमारे पास ट्रिपल जीन वैरायटीज़ नहीं होती थी, और ट्रिपल जीन वैरायटी ना होने से गुलाबी सुंडी का हमला पहले ही आ जाता था, और वो जो एरिया पहले लगता था वो गुलाबी सुंडी के लिए एक हैचरी बन जाती थी, वहाँ से मल्टीप्लाई होकर पूरे पंजाब की कॉटन गुलाबी सुंडी से मुतासर हो जाती थी। इसलिए हम मना करते थे कि आप अगेती काश्त कपास की ना लगाएं। अब क्योंकि हमारे पास 7 वैरायटीज़ ट्रिपल जीन की आ चुकी हुई हैं, ट्रिपल जीन वैरायटी पर गुलाबी सुंडी का हमला नहीं होता और इसकी यील्ड अगेती काश्त की ज़्यादा आती है, इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रमोट कर रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगेती कपास की काश्त के बारे में महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब काश्तकारों की क्या रहनुमाई कर रहा है? महकमा ज़राअत तौसीर ने इस साल बहुत बड़ा एक्शन प्लान पूरे पंजाब के लिए बनाया है। तमाम डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हमने प्लान तैयार किए हैं, हमने इसका पूरा होमवर्क तैयार किया है। इस साल हमारा 10 लाख एकड़ का टारगेट है, जो कि हम 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये काश्त करेंगे, और काश्त शुरू हो चुकी हुई है। महकमा ज़राअत ने तमाम प्लान किया कि ये एरिया हम कहाँ से रीट्रेव करेंगे। हमारे पास जो फैलो लैंड है वो हमने डाटा लिया है, जो हमारा एरिया आलू से खाली हो रहा है उसकी हमने स्टैटिस्टिक्स लिए हैं, जो एरिया हमारा शुगर केन से कॉटन में आएगा, जहाँ कुछ एरिया मेज से इधर टवर्ड्स लेके जाएंगे, और सबसे ज़्यादा एरिया जो क्रॉपिंग पैटर्न हमारा ऑयल सीड वर्सेस कॉटन है वहाँ से हम लेंगे। इस वक्त 9 लाख एकड़ पे ऑयल सीड लगी हुई है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से 3-3.5 लाख एकड़ जो ऑयल सीड का एरिया है वो कपास में हम अगेती काश्त में कन्वर्ट करें। इसके लिए तमाम मैनेजमेंट कर ली गई है। इसके लिए इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स, फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमने वो फार्मर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो अर्लियर कॉटन लगाते थे 5-6 सालों में, क्योंकि कॉटन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही थी, काश्तकार कपास शोर का दूसरी फसलों पर जा चुके थे। उन फार्मर्स को हमने आउटरीच किया है। एक काश्तकार के पास हम पहुंचे हैं। अभी तक तकरीबन हम को 92,000 काश्तकारों के पास इंडिविजुअल जा चुके हैं, जो पहले काश्त करते थे अब नहीं करते हैं। उनको हमने मोटिवेट किया है कि अगेती काश्त के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपने इस साल अगेती काश्त करनी है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या पूरे पंजाब में अगेती कॉटन को काश्त किया जा सकता है या कोई मखसूस अजला है? कॉटन 6 डिवीजन में पंजाब में होती है, सीजनल कॉटन भी और अर्ली कॉटन भी। सीजन कॉटन जो हमारी होती है साउथ पंजाब के 3 ज़िले हैं, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खां, और सेंट्रल पंजाब के साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा है, ठीक है। लेकिन अर्ली कॉटन के हमने टारगेट्स 5 डिवीजन्स को ज़्यादा दिए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट हमारा मुल्तान का है। मुल्तान डिवीजन में अर्ली कॉटन की बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। उसके बाद हमारा डीजी खां में राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा अर्ली कॉटन का ट्रेंड है। तीसरा हमारा साहिवाल डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न, जहाँ पर क्योंकि इंटर क्रॉपिंग भी होती है वेजिटेबल के साथ, और जहाँ पर ऑयल सीड का एरिया बहुत ज़्यादा है। ऑयल सीड का एरिया क्योंकि मार्च में खाली हो जाता है, वहाँ हमने प्लान किया है कि हमने एक पास काश्त करनी है। तीसरा बहावलपुर में क्योंकि 90% सीजनल कट होती है, लेकिन वहाँ पर 10% एरिया ऐसा जो अर्ली कॉटन में आएगा। छठी डिवीजन हमारी सरगोदा है। सरगोदा में इस साल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 15,000 का हमने टारगेट साहिवाल के लिए रखा है, और ये टोटल 10 लाख एकड़ बनता है पंजाब का, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च तक हमारे अर्ली कॉटन का टारगेट मुकम्मल हो जाए। और आपको ये जानकर खुशी होगी, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने कंपेन लॉन्च की हुई है वो 16 जनवरी से कंपेन लॉन्च की हुई है, और अभी तक 76,000 एकड़ काश्त मुकम्मल हो चुकी है। जो सिफारिश करदा अक़साम है कपास की, अगेती कॉटन की, उस बारे में रहनुमाई ये सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि हमने काश्तकार को ये कहा है कि जो अगेती काश्त, जिस तरह मैंने बताया कि इसका बेहतरीन टाइम 15 फरवरी से 31 मार्च तक है, और जो हमारी सीजनल कॉटन होती है वो वीट हार्वेस्टिंग के बाद शुरू होती है। हमने कहा कि जो 7 ट्रिपल जीन वैरायटीज़ हैं, इसमें सी के C1, C3, C5, C6,
ठीक है, हतफ और इस तरह के गौरी, ये हमारी 7 वैरायटीज़ हैं जो हमने अपने फील्ड स्टाफ को बताया कि ये काश्त करेंगे। ट्रिपल जीन वैरायटी के अलावा कोई वैरायटी काश्त ना की जाए, क्योंकि जैसे 10 लाख एकड़ जो हमारी अर्ली कॉटन लगनी है, अगर हम ट्रिपल जीन सीड यूज़ करेंगे इसके ऊपर गुलाबी सुंडी का हमला नहीं आएगा, और जो अर्ली कॉटन लग जाती है इस पर वीड्स ज़्यादा उगती हैं। तो हम ग्लाइफोसेट बिला खौफ खतर यूज़ कर सकते हैं, और ग्लाइफोसेट जो विडिसाइड है इसका कॉटन को नुकसान नहीं होगा जिसमें जीन्स दिए गए हैं, इसलिए ये ट्रिपल जीन वैरायटी ही हमने काश्त करनी है। इसका बीज सफिशिएंट मकदार में हमने इंतज़ाम कर दिया हुआ है। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर जगह, हर प्रोग्राम में, सोशल मीडिया पर, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में, फार्मर्स मीटिंग में ये बता रहा है कि जो 10 लाख एकड़ हमने अगेती काश्त लगानी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल जीन अक़साम ही हमने काश्त करनी है। डीजी साहब, ये तो जो महकमा ज़राअत के हैं आप लोग रहनुमाई कर रहे हैं काश्तकारों की, इसके अलावा जो हुकूमती इक़दामात हैं जिसमें काश्तकारों को फैसिलिटेट करना, कोई सब्सिडी वगैरह कोई, ताकि काश्तकार मोटिवेट हों और अगेती काटन की तरफ आए, उस बारे में बताएं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस साल इंसेंटिव देने का प्रोग्राम किया है। हमने जो केस मूव कर दिया हुआ, ऑलमोस्ट हम जो फाइनल स्टेज पे आ चुका हुआ है। जो भी काश्तकार 5 एकड़ या उससे ज़्यादा कपास काश्त करेगा और वो किसान कार्ड होल्डर होगा, तो हुकूमत पंजाब उसको सीड की सपोर्ट के लिए 5,000 फी एकड़ देगी और टोटल 25,000 देगी। 25,000 रुपये हम काश्तकार को देंगे अगर वो 5 एकड़ या इससे ज़्यादा काश्त करता है। शर्त यह है कि वो किसान कार्ड होल्डर हो। हाँ, अगर उसने किसान कार्ड उसके पास नहीं है तो अभी वो किसान कार्ड के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दे। जैसे किसान कार्ड उसका बन जाएगा उसको ये सब्सिडी दी जाएगी। डीजी साहब, आखिर में आप जो कपास के काश्तकार हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल का डाटा ले लें। जिसने भी अर्ली कॉटन लगाई है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, उसकी जो एवरेज आई है वो 40 मन आई है, और जो इंडिविजुअल ग्रोअर हैं उन्होंने 60 मन, 70 मन, बल्कि काश्त करें 80 मन तक भी काश्त लिया है। क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। पिछले सालों में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ गई हैं, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, अनटाइमली रेंस हो गई थी, जिसने काटन को बहुत मुतासर कर दिया था। और जो काटन आपकी फरवरी मार्च में लगी है वहाँ पर मौसम नॉर्मल होता है, बारिशें नहीं होती हैं, फ्रूटिंग एक्सीलेंट होती है, फ्लावरिंग एक्सीलेंट होती है, आपको पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ता है, बल्कि कई जगहों पर 0 स्प्रे पर लोगों ने 35 मन ली है। ये हमने डाटा पूरे पंजाब से लिया है। मैं काश्तकारों को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपके पास खाली जगह है वहाँ पर अर्ली कॉटन लगाएं। अगर आपके पास आलू की जगह खाली हो गई है वहाँ अर्ली कॉटन लगाएं। जो आप मेज़ लगाना चाहते हैं, मेज़ का बहुत एरिया अर्ली कॉटन में शिफ्ट कर दें। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑयल सीड का एरिया, वहाँ पर अभी आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, कनोला की, राया की, वो सारी जगह अर्ली कॉटन ले लें। आपके पास कीड़ों का हमला कम होगा, आपकी स्प्रे ना होने के बराबर होगी, 40 से 45 मन की आपकी औसत हो जाएगी, और अच्छे तरीके से आप 50-60 मन भी ले सकते हैं। और ये जो जब मतलब हार्वेस्टिंग इसकी होगी, पिकिंग होगी जून और जुलाई के बाद, उस वक्त भी इसका रेट पिछले साल भी 9500 से लेकर 10,000 मन था। तो ये आप अच्छे तरीके से फी एकड़ आप अपनी आमदनी हासिल कर सकते हैं। अर्ली कॉटन जब आप फरवरी मार्च में लगाएंगे तो इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है जुलाई में, ठीक है। जुलाई और अगस्त में आप स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आप ऑयल सीड आपका आना है, ठीक है। ये क्रॉपिंग पैटर्न ऑयल सीड वर्सेस कॉटन कामयाब है पंजाब में। आपको पता है कि तकरीबन 8 लाख एकड़ पर ऑयल सीड्स हमारे आती हैं, जिसमें राया आता है, सरसों आता है, कनोला आता है। वो नॉर्मली आप सितंबर में काश्त करती हैं। जब आप फरवरी मार्च में लेके जाएंगे तो आपकी पहली पिकिंग जुलाई में आ जाएगी, दूसरी पिकिंग आपकी अगस्त में आ जाती है, तीसरी पिकिंग आपकी सितंबर में आती है। 3 पिकिंग लेकर आप अगर अच्छी आपने क्रॉप मैनेज की हुई है तो आप 65-60 मन ले सकते हैं। अगर आप मतलब औसत दर्जे की पैदावार लेना चाहेंगे तो 40 मन तक आपकी एवरेज कहीं नहीं गई। उसके बाद एक तो आप इधर लगा सकती हैं ऑयल सीड क्रॉप्स, आपके पास ऑप्शन है। सेकंड, आपके पास सितंबर कल्टीवेशन शुगर केन की ऑप्शन मौजूद है, वो भी आप लगा सकते हैं। डीजी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो काश्तकार भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा और आप इससे ज़रूर रहनुमाई हासिल करेंगे और ज़रई माहिरीन की सिफारशात की रोशनी में अगेती कपास काश्त करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।